बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे बदबख्त से मुतल्लिक है जिसका नाम तो हदायतुल्लाह है, लेकिन हदायत नाम की चीज़ उसके पास बिल्कुल नहीं है। ये मशहूर व मारूफ कोयटा के एक ड्रग डीलर का पोता है और इसने जो करतूत किए हैं वो कोयटा पुलिस ने खुद पकड़े हैं और अब तक की तफ्तीश के दौरान 350 वीडियोस ऐसी इस मकरूह शख्स से बरामद हुई हैं जो हवा की बेटियों की थी और ये इनको ब्लैकमेल करके ना सिर्फ खुद इनसे ज़नाकारी का मुर्तकिब होता रहा है बल्कि इनको धंधे पे भी लगाता रहा है। कोयटा पुलिस का कहना है कि उन्होंने सारी वीडियोस जो इसने बनाई थी वो सारी की सारी कब्जे में ले ली हैं और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये दरिंदा सिफ्त इंसान जो है पहले 2 दफ़ा कोयटा पुलिस के हत्थे चढ़ा और फिर किसी न किसी तरीके से या चमक दिखा के या सियासी असर और रसूख के ज़रिए खुद को छुड़वाने में कामयाब हो गया और इसीलिए जुर्म बढ़ता है जब हमारा कानून उनके साथ नरमी बरतता है और उनको छोड़ दिया जाता है। और यही वजह है कि पूरे मुल्क में हमारा जो चेहरा है एक ऐसे मुआशरे के तौर पे सामने आ रहा है जो कानून की परवाह ही नहीं करता, चूंकि कानून हमारा बिल्कुल नरम और बोदा है। और अब इसकी मिसाल हदायतुल्लाह खिलजी है। हदायतुल्लाह खिलजी जो है 2 दफ़ा पकड़ा गया, अब तीसरी दफ़ा पकड़ा गया और इसके कब्जे से 350 वीडियोस मिली हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी मैं बताता चलूं कि इनमें जो इससे नाजेबा वीडियोस मिली हैं इनमें 221 जो मासूम बच्चियां हैं जिनके साथ इसने ज़नाकारी खुद भी की और फिर उनको धंधे पे लगाया वो खैबर पख्तूनख्वा से तल्लक रखती हैं। उनमें 221 लड़कियां हैं ऐसी हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की हैं, जबकि 6 का ताल्लुक हज़ारा से है और 63 बलोचिस्तान से तल्लक रखती हैं। और इसके अलावा 22 लड़कियां ऐसी हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलती हैं, यानी सिंध और पंजाब से तल्लक रखती हैं। और कोयटा पुलिस ने यह भी बताया है कि एक हवा की बेटी जिसका तल्लक इस्लामाबाद से था वो इस दरिंदगी की वजह से अपनी जान की बाजी हार चुकी है। और कोयटा पुलिस का यह भी दावा है कि 2 लड़कियां अब भी इसके कब्जे में हैं। उन्होंने नाम भी जाहिर किए हैं लेकिन हम उनका नाम नहीं लेते। उनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हदायतुल्लाह खिलजी से इन दोनों लड़कियों को बचा लिया जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माशरे को कौन बचाएगा। अगर माशरे को बचाना होता तो हदायतुल्लाह खिलजी जब पहली बार पकड़ा गया था तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता, लेकिन जब दूसरी दफ़ा पकड़ा गया तो फिर तो उसको छूटना ही नहीं चाहिए था। लेकिन चूंकि हम मोमन नहीं हैं और मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता और हम बार बार हदायतुल्लाह खिलजी नामी जैसे दरिंदों से डसे जा रहे हैं। और नाजरीन, अगर आप हमारे चंद स्टोरीज पिछली देखें, चंद ऐसे वाकयात का जायजा लें तो उसमें जो मुल्जमान गिरफ्तार हुए उनको पुलिस पहले कई और वारदातों में गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन पुलिस जो है बजाय तहकीकात करने के उसका सारा ट्रैक रिकॉर्ड छानबीन करने के किसी ना किसी तरीके से असर रसूख में आ जाती है। और सबसे बड़ा असर रसूख ये है कि वो रुपया देख के पुलिस की राल टपकने लगती है और पुलिस जो है वो मुलजिम को छोड़ देती है। और अगर पुलिस को ईमानदार अफसर हो तो उसके ऊपर सियासी प्रेशर आ जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। कसूर का वाक़या हो या फिर लाहौर मोटरवे का वाक़या हो, अगर आप देखें तो ये एक क्राइम की एक आपको ऐसी फहरिस्त नजर आएगी कि ये इन तमाम मुल्जमान ने पहले थानों के मुंह देखे, थानों में गए, लेकिन फिर पुलिस ने छोड़ दिए और इसका नतीजा ये निकला कि मुल्जमान ने पुलिस से आज़ादी मिलते ही फिर दोबारा वारदात की। और ये मकरूह चेहरा जो है हदायतुल्लाह खिलजी, इसको मुतालबा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि इसको हैंग किया जाए। मुतालबा तो ज़ाहिर जाफर का भी किया जा रहा है, लेकिन अदालतें कानून को देखती हैं। ज़ाहिर जाफर का भी ट्रायल जारी है, अब देखते हैं कि उसको सज़ा मिलती है या नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा कानून जो है वो इतना कमज़ोर क्यों हो गया है। ख़ास तौर पे ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों के सामने, ख़ास तौर पे मकरूह लोगों के सामने हमारा कानून जो है वो इंतहाई कमज़ोरी दिखाता है। और अभी पिछले 1 महीने के अंदर अंदर वफाकी दारुल हुकूमत में 3 ऐसी खौफनाक वारदातें हुई कि एक सगे बाप ने अपनी बेटी को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया और फिर 2 सुतेले बाप जो हैं, एक थाना खन्ना के इलाके में और दूसरा थाना I9 के इलाके में अपनी बेटी के साथ जुल्म करते हुए पाए गए और पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों मुल्जमान जो हैं रिहा हो जाएंगे और अगली वारदात के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो ये तो कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से जिनसी जराइम में इजाफा हो रहा है,
لیکن ان کی روک تھام کے لیے کوئی ایسا مؤثر قانون سازی نہیں ہے۔ اگرچہ کوئٹہ پولیس بڑے دعوے کر رہی ہے کہ ہم ہدایت اللہ خلجی کو ایسی ہدایت دیں گے کہ آئندہ یہ جرت نہیں کر سکے گا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، یہ روایتی بیان بازی ہے جو ہمیشہ ہمارے جو حکمران بھی کرتے ہیں، ہماری پولیس بھی کرتی ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی کچھ دنوں کے بعد جب معاملہ سوشل میڈیا سے، قومی میڈیا سے اجل ہوتا ہے تو اس کے سامنے ہمارا قانون بالکل لیٹ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور ہمارا میڈیا بھی اس کیس کا پیچھا چھوڑ جاتا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان پولیس کو راغب کر لیتے ہیں، پولیس کو نرم کر لیتے ہیں، قانون کو بالکل موم کی ناک کی طرح موڑ کے آزادی حاصل کر لیتے ہیں اور نئی واردات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کوئی ایک دو زینب کا معاملہ نہیں ہے، اب یہ کوئی ایک دو فرشتہ کیس نہیں ہے۔ 350 لڑکیاں جو ابھی تک پولیس کے ریکارڈ پہ آئی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ پولیس کا دعویٰ ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 221 لڑکیوں کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، جبکہ 63 کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور 22 لڑکیاں اردو اور پنجابی بولنے والی ہیں، اور 6 لڑکیوں کا تعلق ہزارہ سے ہے، اور یہ مکروہ شخص ان کے ساتھ خود بھی منہ کالا کرتا رہا اور ان کو دھندے پہ بھی لگایا رکھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئٹہ پولیس کا قانون جو ہے وہ کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ویسے تو پورے ملک کا قانون ہی ہمارا انتہائی بے بس اور بودا ہے، قانون لاہور کا ہو، قصور کا ہو، فیصل آباد کا ہو، یا کوئٹہ کا ہو، یا کراچی کا ہو، یقین مانے طاقتور لوگوں کے سامنے بالکل بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مکروہ شخص کو، ہدایت اللہ خلجی کو، جس کا باپ ڈرگ ڈیلر رہا ہے، ہمارا قانون جو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔